पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। बापू सभागार में 17 दिसंबर रविवार को हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तक जयंती समारोह हुए हैं, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मणों का पहली बार हो रहा है। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की तरफ से यह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों को, जो भी ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, सभी को हम लोगों ने आह्वान किया है, आमंत्रित किया है कि सब लोग अपना अपना बैनर लगाइए और सब लोग अपने अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों और जो भी स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, सबों को आह्वान करते हैं कि यदि ब्राह्मणों का स्वाभिमान आज भी जिंदा है तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार में दिखेंगे और यह आप सबको दिखेगा। आप सबों के माध्यम से हम सभी ऐसे लोगों का जो ब्राह्मणों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगे हैं, तो हम उनको भी आगाह करते हैं कि ब्राह्मणों का किसी जाति से बैर नहीं है, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। ब्राह्मण सब दिन सभी जाति धर्म वर्ग को लेके चला है और सब दिन चलेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए ब्राह्मण ने अपना हड्डी तक दान दे दिया है। आज़ादी की पहली गोली भी ब्राह्मण ने खाया था और अंतिम भी ब्राह्मण ने ही खाया। तो ब्राह्मणों का इतिहास राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए है, किसी से द्वेष करने के लिए नहीं है। राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों को उपेक्षित अपमानित करते हैं और पूछते हैं और पूजा करवाते हैं। तो सिर्फ वो षड्यंत्र करते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि हम झूठे ठग रहे हैं अपनी जाति को। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया है कि ब्राह्मण यदि सुदामा भी है तो वह मांगने नहीं जाता है, इतना स्वाभिमानी है। परशुराम का पौरुष आज भी जिंदा है और हम लोग भागीरथी प्रयास करके असंभव को संभव करने वाले। हम लोग सभी ब्राह्मण, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, किसी भी पेशा में हो, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किए। लेकिन पूरे बिहार से लोग आएंगे और हमने किसी को छोड़ा नहीं, आमंत्रण सबको दिया है। लेकिन यहाँ कोई विशिष्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़े पद पे हैं तो आप मुख्य अतिथि हो गए, ऐसा नहीं होगा। सभी ब्राह्मण, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको हम लोग एक लाइन में ही देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे उपजाति में हो, उपभेद में हो, सभी ब्राह्मण एक जैसे। देखिए, यह कार्यक्रम हम लोग पहली बार नहीं किए हैं, जिला जिला में 17 वर्षों से कर रहे हैं। और यह जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन है वह 25 दिसंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था, झंझारपुर से प्रारंभ हुआ था और प्रायः जिला में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन हो चुका है। इसकी समापन हम लोग अब करने जा रहे हैं और हम एक चाणक्य जन जागरण यात्रा 20 जून से प्रारंभ किए थे, सौराठ सभागाछी से, जो 180 दिन का है, वो 25 दिसंबर को समाप्त होगा। और उसी दरमियान 2 महीना पूरा हुआ था हम लोगों के चाणक्य जन जागरण यात्रा का, तो विधान परिषद के सभागार में हम लोगों ने ब्राह्मण विमर्श कार्यक्रम किया था और उसी दिन हम लोगों ने बाहर में आकर प्रदेश युवा अध्यक्ष का चुनाव भी किया था, जिसमें सोना झा जी चुनाव में सर्वसम्मति से चयनित हुए थे। इस बार 6 थे, लेकिन ये सर्वसम्मति से फिर चयनित हो गए। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने का एक सम्मेलन है। ब्राह्मणों में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका मनोबल टूट गया है, वो कहते हैं अब हम लोगों का क्या होने वाला है। तो हम, जी नहीं, आप गलत प्रश्न है। हमने अभी बोला कि हम 1 साल से यह कार्यक्रम करते जा रहे हैं और 25 दिसंबर 2022 को कौन जातिगत जनगणना हुआ था, तब तक तो निर्णय भी नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग किसी भी विषय वस्तु को टारगेट करके काम करने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण अपना लक्ष्य निर्धारण करता है, वह मिशन तय करता है और उस मिशन पर चलता है। दाएं बाएं नहीं देखता है, किसी का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता है। उसको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है और कोई राजनीतिक दल आज के दिन में सही लाइन पर काम ही नहीं कर रहा है। सभी सत्ता के तुष्टीकरण में लगा है, किसी तरीका से येन केन प्रकार उसको सत्ता चाहिए। तो अब हम ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए हम आगे बढ़े।
हम लोग गए थे और तुरंत गए थे। हम लोगों ने कभी आज तक ब्राह्मणों का कोई भी समस्या हो, चाहे वो सिवान में सुषमा द्विवेदी की हत्या हो कोरोना के पीरियड में, तो भी हम लोग नहीं रुके। और मधुबनी में यदि मोहम्मदपुर कांड हुआ था, जिसमें ब्राह्मणों समाज पर बहुत सारे लोग आपस में राजपूत और ब्राह्मण को लड़ाना चाह रहे थे, तो हम ही लोग जाके बंद किए। और जब हम लोग गए थे तो 10 मिनट में बंद हो गया। प्रहलाद झा, जिसकी माँ बाप दोनों गूंगे बधिरे थे, उनकी हत्या बेनीपट्टी में हो गई थी, तो हम ही लोग जाके सारा काम किए। कहीं का मामला हो, चनौर में हो, दरभंगा में राहुल झा की हत्या हो, कोई हत्या हो, कहीं भी हो, यह संगठन विगत 17 वर्षों से ब्राह्मणों के मान सम्मान, इसकी समस्या के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम एहसान करते हैं। हम इस जात में जन्मे हैं, इस समाज में हैं, हमारे समाज पर कोई आफत आत्मा नहीं आएगा तो हम जाएंगे। रही बात आपने पूछा नेता का, नेता की व्यवस्था होती है। नेता ब्राह्मण कम रह जाता है, तो पार्टी का ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। और इस बात को हम लोग समझते हैं, हम उनकी पीड़ा भी समझते हैं, हम उनसे कोई द्वंद नहीं करेंगे। हम सबको समान आदर देते हैं, सबकी मजबूरी समझते हैं। शासन प्रशासन में भी हमारे ब्राह्मण के लोग हैं, लेकिन वो राज सत्ता के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी मजबूरी होती है, हम यह भी जानते हैं। 17 तारीख के कार्यक्रम में कितने ब्राह्मण संगठन में कितने लोगों को आने दिया? हम सभी ब्राह्मण संगठनों को आह्वान करते हैं। एक भी संगठन इस ऐतिहासिक सम्मेलन में चुके नहीं। आप सबके माध्यम से भी हम बार बार आह्वान करते हैं, कोई संगठन हो, किसी राजनीतिक दल में आप हो, किसी धार्मिक संगठन में हो, आप ब्राह्मण हैं तो आपको उस दिन सारा काम धाम छोड़ के बापू सभागार पटना में ही होना चाहिए 10 बजे। आपका सम्मेलन अब समापन की ओर बढ़ रहा है, अभी तक में क्या निकल रहा है, आपको क्या लग रहा है? हम काफी सफल हैं। जो समीक्षा आई है उसमें 5,000 चेयर है, बैठने की व्यवस्था है 5,000, और हम लोग समझ रहे हैं कि 8-10 हजार लोग आए। और सभी, और जो भी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज तक जिन्होंने भी सम्मेलन किया है, आप सबको पता है, सब संसाधन देते हैं, सब कहते हैं कि भैया हम बस दे रहे हैं, हम गाड़ी दे रहे हैं, हम यातायात सुविधा बना रहे हैं, हम भोजन करा रहे हैं। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा आह्वान कर रहे हैं कि आपको आना है। स्वतः स्फूर्त वातावरण बन रहा है। उससे जो फीडबैक आ रही है, किशनगंज ऐसे जिला से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत दूर है, यहाँ नज़दीक की तो बात नहीं। और पटना में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं, अपने आप लगे हैं। संगठन के लोग कितने जगह जा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से, आप लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं, तो जितने सेंटिमेंटल और स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, वो सभी आ रहे हैं। हम लोगों का सबसे मुख्य मांग है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। राज्य सरकार भी बनाए और केंद्र सरकार भी बनाए। 6-7 राज्यों में है, तो बिहार राज्य में क्यों नहीं, केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती है? तो इसीलिए हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। बिहार में हम लोगों की संख्या सवर्णों में तो सबसे ज़्यादा है, यह तो जातिगत जनगणना में आ गया है। जब सबसे ज़्यादा हम लोगों का है, तो दूसरे को 7 सीट, तो हमको 7 सीट से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हम सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि लोकसभा सीट में हमको 7 सीट चाहिए और विधानसभा में 56 सीट चाहिए। और नहीं दीजिएगा तो हमारे समाज का जो उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा, हम लोग सब आंख मूंद के उसी को देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं आपको, क्या वोट शिफ्टिंग भी होगी? राजद भी A to Z की बात कर रहा है। देखिए, हम राजद और भाजपा की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि यदि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उचित भागीदारी, ये नहीं कहते हैं कि हमको आप सबका सब हमको दे दीजिए, ये तो गलत होगा। लेकिन जितना अधिकार मेरा बनता है, बिहार विधानसभा में 56 सीट और लोकसभा में 7 सीट हमारा अधिकार बनता है। उस क्षेत्र में यदि आप हमको नहीं देते हैं जहां हमारा बहुतायत है, तो हमारे समाज का जो भी व्यक्ति किसी भी दल से खड़ा हो या निर्दलीय खड़ा हो, संगठन उसके साथ पूरी ताकत से लड़े। नहीं, हम लोग किसी पार्टी के पास जाने वाले नहीं हैं। हम पहले ही बोले कि हम सुदामा का स्वाभिमानी लोग, हमारे पास लोग आएंगे, हम किसी के पास। हम नाराज नहीं हैं, हम इस देश को लेकर चिंतित हैं। देश कहाँ जा रहा है आप बताइए तो? 10 साल के लिए आरक्षण हुआ है,
अब तो परमानेंट होगा। और अभी बताइए, हम नाराज हैं देश को बचाने के लिए, ताकि देश हमारी जात को बचाने के लिए। पुल बनाता है, टूट जाता है। डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन का चार्ज उसी में रह जाता है। आप सब बताइए ना कि जो भी आरक्षित लोग हैं, वो लोग आरक्षित डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? क्यों जाते हैं इंटेलेक्चुअल के पास? क्यों होता है कि नहीं उसका पेशा बहुत अच्छा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। यदि आरक्षण हो तो गरीब को हो। गरीब सभी जात धर्म में है, ठीक है। यदि गरीबी का उन्मूलन करना है तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दो ना। पहले तो कहते थे कि संविधान में ये वर्णन नहीं है, लेकिन अब तो 10% ईडब्ल्यू आ गया, और उसको यदि सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं किया, इसका मतलब है संविधान में प्रोविजन है, तो सिद्ध हो गया। तो ठगता था, मैंने ठगता था सभी राजनीतिक दल। मैंने क्या कहा? सभी राजनीतिक दल ठग रहे हैं अपने अपने समाज को, जाति को, चूंकि उनको सत्ता में आना, ठीक है। कभी किसी के साथ तुष्टिकरण होगा, कभी किसी के साथ होगा, ये सब जानते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण प्रबुद्ध है, क्षत्रिय प्रबुद्ध है, लालाजी प्रबुद्ध है। अब तो हर जात में बहुत प्रबुद्ध है। जब आरक्षण नहीं हुआ था तो क्या आरसीपीसी में आईएएस नहीं हुए थे? आरक्षण कोटा से हुए थे। सब जाति में बुद्धिमान है, सब दिन है। कबीरदास कितने पहले बुद्धिमान हुए थे? नहीं, रविदास कैसे हो गए थे? तुलसीदास को कैसे हम लोग पूछते हैं? कहने का तात्पर्य ब्राह्मण कभी भेदभाव किया ही नहीं है। हम तो उसका वेद पढ़ते हैं जो वेद अभ्यास है। शूद्र किसे नहीं आते हैं, उनको माथा पे रखते हैं। प्रेस वार्ता हो रही है, यही दिक्कत है आप लोगों में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम सभी जात वर्ग में जो प्रबुद्ध लोग हैं, हम तो डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर को पढ़ाया ब्राह्मण ने, उनको भेजा विदेश ब्राह्मण ने, कमिटी में रखा ब्राह्मण ने, और सब लोग उन्हीं का नाम लेके ब्राह्मण को गाली पड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि संविधान यदि सही से लागू नहीं हुआ, इसका मतलब संविधान गलत है, ऐसा नहीं है। संविधान का प्रयोग करने वाले लोग हैं, ये भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। ये सब गलत लोग हैं जो व्याख्या गलत करते हैं। उसका व्याख्या सही करने का दायित्व है ब्राह्मणों का। हम लोग अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। और एक और चीज है जो हमारे किसी से मांग नहीं है, तो हमारे समाज के जो सक्षम संपन्न लोग हैं, उन लोगों के साथ समन्वय बना के हम गरीबी उन्मूलन का संकल्प लिए हैं। हमारे समाज में कोई गरीब नहीं रहे। जैसे मारवाड़ी में अपने गरीब को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकजुट होते हैं, जैसे पंजाबी कभी भीख मांगता नजर नहीं आता है, वैसे ही हमारा ब्राह्मण कोई दिन नहीं रहता है। उसके लिए हमारे संगठन का कर्तव्य बनता है। और 17 साल में हम लोग वैसा नहीं कर पाए, ये हम मुक्त कंठ से बोलते हैं। अब हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और 17 दिसंबर से आमंत्रण पत्र पर भी लिखा हुआ है कि सक्षम समर्थ ब्राह्मणों से समन्वय स्थापित कर गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और उसको गरीबी उन्मूलन से मुक्त करना हम लोगों का अगले 10 साल में यह प्रयास होगा। पलायन में बहुत सारे लोग बाहर हैं, वो लोग भी सक्षम हो गए हैं पलायन करके। अब सब लोगों को समन्वय बना के लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से वेद विद्यालय का स्थापना करके अपने पौरोहित धर्म का भी हम लोग निर्वहन करेंगे, कि विश्व को एक अच्छा संदेश दिया जा सके। आज देखिए ना, कहाँ विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है, सब लोग जान रहे हैं ना। ऐसे साल साल भर से लड़ाई हो रही, कहाँ उस पर चिंता है? भारत ही बचाएगा, विश्व को भी विनाश से भारत बचाएगा, और उसमें ब्राह्मणों का अग्रणी रोल रहेगा। हम वहाँ की बात करें, हम भौतिक युग की बात कम करते हैं, आध्यात्मिक चेतना की बात ज्यादा करते हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, राष्ट्रीय संयोजक सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार।